Assalamualaikum all viewers, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। तो दोस्तों आज हम 8वां पार्ट अपलोड करते हैं 5th क्लास से लेके 8वीं क्लास तक के जनरल साइंस के जितने भी MCQs हैं। इससे पहले हम 7 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 223 से शुरू करते हैं। 222 MCQs हमारे कवर हो चुके हैं। जिसमें ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट एबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट। सिलिकॉन को ले ले, एल्यूमिनियम को ले ले और कार्बन को ले ले। अर्थ क्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट में अगर इन चारों में से किसी भी एलिमेंट की कमी है तो वो रेडियम है। रेडियम इज़ नॉट प्रेजेंट, may be present in some little quantity but not in abundant quantity. Option B is the correct option. इस तरह क्वेश्चन नंबर 224, द फेमस बुक अल कानून वॉज रिटन बाय मुस्लिम साइंटिस्ट। अल कानून नामी बुक जो है मुस्लिम साइंटिस्ट में से किसने लिखा है? तो ये बू अली सीना का किताब है। बू अली सीना साहब ने इसको लिखा है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 225 है, बेसिक मेटल जितनी भी मेटल्स हैं कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। स्पेशली बेसिक मेटल जो है ये गोल्ड में कन्वर्ट किए जा सकते हैं किस प्रोसेस के थ्रू? तो इस पे हम एक MCQs ऑलरेडी आई थिंक छठे के 5 पार्ट में अपलोड कर भी चुके हैं। एक बार फिर से रिपीट हो रहा है। आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रेडिएक्टिविटी के थ्रू जो है हम कॉपर को या फिर इस तरह के और मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 226, अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ। हम कल ही इसको डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 7 में। लाइट ईयर जो है ये लेंथ का डिस्टेंस है। ये मीटर में कितना और किलोमीटर में कितना है, इससे पहले इन वीडियो में हम डिटेल से कह चुके हैं, आप वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 227, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ अर्थ ओजोन लेयर इज़। तो एटमॉस्फेयर में ओजोन जो है ये क्या करता है? अल्ट्रा वायलेट रेज़ को फ़िल्टर करता है ज़मीन तक, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को। या सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस नहीं, जितने भी एनर्जेटिक रेडिएशंस है, गेमा हो गया और इस तरह अल्ट्रा वायलेट रेज़ हो गए, अर्थ तक इनकी रसाई जो है वो नामुमकिन बना देती है। और ओजोन का ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, फिल्टर आउट अल्ट्रा वायलेट रेज़। क्वेश्चन नंबर 228, पर्सन विद द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप आर कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल रिसेप्टर। AB+ ग्रुप जो है ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है। कोई भी ब्लड ग्रुप आप इसको डोनेट कर सकते हैं। और O पॉजिटिव जो है ये आपने याद रखना है, ये यूनिवर्सल डोनर है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो गया, क्योंकि वो यूनिवर्सल रिसेपिएंट का पूछ रहे हैं। सर क्वेश्चन नंबर 229, स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज़ नाउन एज एक्सोबायोलॉजी। अभी रिसेंटली एक पेपर में इस MCQs को देख भी चुका हूँ। आउटर स्पेस में अगर हम लाइफ को स्टडी करें इज नाउन एज एक्सोबायोलॉजी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 230, द नेम ऑफ अ कॉमन मिनरल साल्ट प्रेजेंट इन स्वीट। तो पसीने में जो साल्ट पाया जाता है वो आम कॉमन जो सोडियम क्लोराइड है ये पाया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 231, सेंसिटिव लेयर ऑफ आई इज रेटिना। 3 लेयर्स आँख के, scalera outermost, choroid is the second one, or retina is the third layer on which image is formed and from where the signals of formation of image is passed by optical nerves to brain. So this is retina. Option C is the correct option. Question number 232, laughing gas has a chemical composition of the following 2 elements, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से laughing gas बना है। फार्मूला हम कल भी बता चुके हैं आपको, आज फिर से नोट कर ले। N2O, या इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। N2O नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे मुश्तमिल होता है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड इज अ लाफिंग गैस फार्मूला। सर क्वेश्चन नंबर 233, Dr. Abdul Salam of Pakistan was the contributors of the unification theory of electromagnetic force in weak nuclear force. वैन यूनिफिकेशन थ्योरी, ये डॉक्टर सलाम साहब और इसके साथ 2 साइंटिस्ट और भी थे। ये अपना नोबल प्राइज़ जो है शेयर करते हैं 2 साइंटिस्ट के साथ। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी वीक फोर्सेस पाए जाते हैं बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, दीज न्यूक्लियर फोर्सेस वर फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड बाय डॉक्टर सलाम विद हिज 2 फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 234, विच ट्रिपलेट इन DNA कोड्स फॉर वेलिन। ये जितने भी 3 DNA ट्रिपलेट कोडॉन आपस में मिलते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस मिलते हैं, इससे फिर जो है एक स्पेशल टाइप का कोड बनता है जिसको हम कोडॉन्स कहते हैं। अब ये कोडॉन डायरेक्ट करते हैं या फिर प्रिपेयर करते हैं किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड को या प्रोटीन को। तो इसमें वेलिन के बारे में पूछ रहे हैं। वेलिन का यहाँ पे कोई नहीं है, नन ऑफ दीज इज़ दी ट्रिपलेट कोडॉन फॉर वेलिन। इसका क्वेश्चन नंबर 235, व्हाट इज़ द चांस ऑफ डायबिटिक बेबी बॉर्न टू पेरेंट बोथ हेट्रोजीनियस नॉर्मल। 2 पेरेंट्स मतलब माँ बाप हैं, हेट्रोजीनियस है, एक में डायबिटिक की जो करैक्टर है वो पाई जाती है, दूसरे में नहीं है। तो कितने % चांसेस हैं कि बच्चे में जो है कितने बच्चे इनके डायबिटिक होंगे? तो ये 1/4 चांस है। 25
रेशो 75% नॉर्मल होंगे और 25% जो है उनमें डिफेक्ट होगा डायबिटिक बेबी का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 226, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डार्विनिज्म? ओवर प्रोडक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ डार्विनिज्म। क्वेश्चन नंबर 237, रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन अ प्रोडक्शन ऑफ फूड बेस्ड ऑन। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्शन है फूड बेस के हिसाब से अगर हम ले लें तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इन एरोबिक रिस्पायरेशन टू फर्मेंटेशन टू। हम फर्मेंटेशन को एरोबिक रिस्पायरेशन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें भी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, अल्कोहल में कन्वर्जन इनकी होती है। और फ़र्क इनमें सिर्फ ये होता है कि एक तो सेलुलर रिस्पायरेशन हो गया या एरोबिक रिस्पायरेशन हो गया, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ये इनएरोबिक होता है। इसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है और एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होने की बजाय क्या करती हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। दिस नाउन इज फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी में, बहुत सारी जगहों पर फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 238, विच फॉर्म ऑफ ड्रग अब्यूज इन्वॉल्व्स मोस्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विद HIV एड्स? ड्रग्स जो है हम स्पेशली जितने भी गुड हैबिट्स के लिए भी हम ले सकते हैं, किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ले सकते हैं, लेकिन बाज़ों का ड्रग्स जो है कोई गलत रास्ता भी इख्तियार कर लेते हैं और उल्टा उसके साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन के तौर पे, लेकिन वो HIV के इन्फेक्शंस के होने के चांसेस के ज़्यादा है, तो वो इंजेक्शन ऑफ हीरोइन है। अब हीरोइन ज़्यादा ले रहे होते हैं, हद से ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो इट मे हैव अ चांसेस फॉर यू दैट यू आर HIV पेशेंट। तो हो सकता है कि आप इससे HIV या एड्स के पेशेंट हो जाएं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 239, फाउंडर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी इज निकोलस कोपरनिकस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 240, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, ये हम कल भी कह चुके हैं, पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 241, द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैनर एंड कस्टम ऑफ पीपल इज नाउन एज इथनोलॉजी। आप लोगों के मैनर्स को स्टडी कर रहे हैं, कस्टम्स को स्टडी कर रहे हैं पीपल के, तो इसको हम इथनोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 242, केमिकल यूज्ड टू किल रैट्स एंड माइस इज नाउन एज रोडेनोसाइड्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 243, केमिकल नेम ऑफ फेनेजर इज डाइल्यूट एसेटिक एसिड, इसको हम डाइल्यूट एसेटिक एसिड भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 244, डिफिशियंसी ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स डिक्रीज हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। पायरोडोक्सिन जो है ये ब्लड में हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, ये एक विटामिन है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 245, हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ये क्वेश्चन भी मैं अभी रिसेंटली पेपर में देख चुका हूँ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 246, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक? स्टील इज मोस्ट इलास्टिक। हर वो सब्सटेंस सबसे ज़्यादा इलास्टिक होगा कि जिसमें स्ट्रेन यानी बिगाड़ या डिफॉर्मेशन लेस क्रिएट हो सकती हो। अब स्टील पे आप जितना भी जोर अप्लाई करेंगे, इसमें डिफॉर्मेशन या फिर स्ट्रेन आप बहुत कम क्रिएट कर पाएंगे, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इलास्टिक जो है ये स्टील है। बाज़ लोग इलास्टिसिटी की मायने कुछ और ले लेते हैं और रबर को टेक कर लेते हैं। रबर जो है आसानी से स्ट्रेन हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, तो रबर इज़ नॉट इलास्टिक, स्टील इज़ मोर इलास्टिक। ब्रैकेट में मैंने इसके साथ रीज़न दिया, द लार्जेस्ट स्ट्रेन मीन द मटेरियल इज़ लेस इलास्टिक। सो यहाँ पे ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 247, ऑर्बिटल पीरियड ऑफ प्लैनेट मरकरी, हर सैयारे का अपना अपना पीरियड है सन के गिर्द चक्कर लगाने में। जैसे कि हमारा अर्थ जो है ये 365 डेज़ लेता है अपना पूरा एक चक्कर लेने में, इस तरह मरकरी जो है इसका ऑर्बिट कम है साइज़ में, तो इसीलिए 88 डेज़ लेता है। 88 days is taken by Mercury to revolve around the Sun, one complete revolution. For one complete revolution, 88 days are required for Mercury. So question number 248, the most splendid and most magnificent constellation on sky is Orion. Orion जो है ये एक ग्रीक यूनान का एक शिकारी था, उसी से उसका ये नाम दिया गया है। कंस्टेलेशन किसे कहते हैं? आपने देखा होगा अक्सर हम जब रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो कुछ सितारों को हम आपस में मिला लेते हैं और उनसे कुछ बना लेते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि इन सितारों को अगर आपस में मिला तो इससे 4 बनता है, इससे 5 बनता है। तो अगर सितारों को हम एक ख़ास पैटर्न से मिला लें और उससे किसी इंसान को हम बना लें, किसी क्रिएचर, किसी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उनसे बन रहा हो, कोई शेप, कोई शक्ल उनसे बन रही हो, तो फिर उसको हम कंस्टेलेशन कहते हैं। सबसे मशहूर कंस्टेलेशन जो है ये ओरियन है। ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 249, यूजेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ
यूजेनिक्स इज स्टडी ऑफ अल्टरिंग ह्यूमन बींग्स बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक कंपोनेंट। अब जेनेटिक कंपोनेंट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हम स्पेशली ह्यूमंस की अगर हम जेनेटिक कंपोनेंट को चेंज कर ले और उसमें अल्टरेशन या वेरिएशन क्रिएट करें तो इसको हम यूजेनिक्स कहते हैं। ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और आज की वीडियो का आखिरी सवाल 250, द पोजीशन ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट व्हेन इट इज ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। जब भी अर्थ सूरज से सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे हो इसको हम एफिलियन कहते हैं। और अगर ज़मीन सूरज के करीब आए वो दिन कि जिस दिन ज़मीन सूरज के सबसे करीब आता है इसको आप ऑप्शन बी को देखें पेरीहिलियन कहते हैं हम इसको। लेकिन यहाँ पे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस जब सन से हो जाए और नॉर्दर्न समर केस हो जाए इसको हम एफिलियन कहते हैं। एफी मीन फार्दर। तो यहाँ पे ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके साथ हमारे 250 MCQs कवर हो गए हैं। चलो और भी आपके साथ अपलोड होते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे विद अस। कोई भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचे रहे। इसी के साथ काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस के लिए आपकी तैयारी होते रहें। फॉर CSS फॉर PMS जितने भी मुल्क के अंदर टेस्ट होते हैं सबकी तैयारी आपकी होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।